तरिकाले स्टार्टिङ गर्नुभयो। त्यसपछि एकपछि अर्को है हामी हरेकलाई चाहिने अति नै आवश्यक कुराहरू हामीलाई दिइरहनु भएको थियो। र यहाँहरूलाई फेरि पनि म है यो युथ अन फायरमा यहाँ सबैजनालाई यो वचनको सेवाकाईमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्पेसली म चाहिँ पास्टर गिदोन महिमा मण्डली नवलपरासीबाट र मसँग पनि टिमै आएको छ र म पास्टर अत्तर सिंह तामाङको एउटा आत्मिक छोरा हो। अनि उहाँ मेरो आत्मिक बाउ मात्रै होइन, मेरो फादर इन ल, मेरो ससुरा बा पनि हुनुहुन्छ है। अनि मेरो मिसेस मेरो छेउमै छ है। म एउटा मिसनरीको रूपमा नेपालमा बसेको, यो त नभन्नु पनि थिएँ, भनिहालेको छ है। अनि मलाई यस्तोलाई देखेँ नवलपरासीमा मन परिहाल्यो। त्यसपछि यहीँ घर जाम गरेर बसेको 23 वर्ष भइसक्यो है। बुझ्नुभयो? मैले यो कहाँबाट झट्टा आएँ कि नबोल्नु पनि कि यो कुराहरू मैले है, तर ठिकै छ, केही भएन है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज हामी कहाँ छौँ? मलाई एकदमै खुसी लागेको नेपाल एपोस्टोलिक रिफर्मेसन फोरम छ है। सधैँ अर्कै हुन्थ्यो, अब यो हामी सबैको आमेन हालेलुया। यो हामी सबैको अब यहाँ जे पनि हुन्छ नेपाल एपोस्टोलिक रिफर्मेसन फोरमबाट जे कुराहरू पनि घोषणा गरिन्छ त्यो हाम्रो अधिकारको हो। हालेलुया, बुझ्नुहुन्छ? दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले युथ अन फायर यो 18औं हो। अनि युथ अन फायर हामी गर्दैछौँ एम्बेसेडर अफ क्राइस्ट भनेको हामी ख्रिस्टको को हो त? राजदूत हौँ। म मात्र होइन, तल आएको छ देयरफोर वी आर एम्बेसेडर्स फर क्राइस्ट भनेको छ। हामी भन्नुहोस् त भनेपछि रवि बाबा मात्र होइन, पास्टर रवि अघि उफ्रिँदै बोल्दै थियो, पास्टर रवि मात्र होइन होइन, हाम्रो धनराज है पास्टरजी फेरि छुट्टै छ उहाँको है, उहाँको एटिट्युड उहाँ मात्रै होइन। तर हामी को हो त? हामी सबैजना के हो त? ख्रिस्टको राजदूत हो। राजदूतले के गर्छ तपाईँलाई थाहा छ नि है? राजदूतले कहिले पनि आफू सॉरी मैंने जितना भी इंडिया से आया हुआ है उन लोगों का देखकर दिल में कुछ दया आ गया। अथवा दया मतलब वो समझ नहीं रहे ना, इसीलिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी से प्रचार करूँ है। आता तो नहीं, बहुत पहले बंगाली से भी प्रचार किया था, अभी तो है हिंदी से 23 साल आगे जब मिशन में था, लेकिन अब बहुत मुश्किल पड़ रहा है हिंदी बोलने के लिए। कोई बात नहीं है, तब भी फिर भी मैं कोशिश करूंगा है ना, आप जरूर सुनेंगे। इधर उधर हो गया तभी आप ये बोल के आप मान लीजिए, ठीक है? ठीक है ना? ठीक। हम कौन है? एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, ख्रिस्ट का हम राजदूत है। तो हमें ख्रिस्ट ने ही इस पृथ्वी पर भेजा है। बाइबल कहता है कि हम इस संसार के नहीं है कि नहीं? संसार के नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि हम इस संसार के लोगों को परमेश्वर पिता के साथ मिलाप कराने हेतु से ही खुदा ने हमें भेजा है कि नहीं? हमारे ऊपर, हर एक के ऊपर परमेश्वर ने क्या रखा है? एक उद्देश्य रखा है कि नहीं? हम खुद का बोलता नहीं। यदि मैं खुद का बात करता हूं, मैं खुदा का क्यों बंदा नहीं हूं, मैं खुदा का क्यों इस आदमी नहीं है। मैं अपना जेब से, अपने तरफ से बोलना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये एम्बेसडर का चरित्र नहीं है, नहीं? वो जो भी बोलता है, जिसने मुझे भेजा है उसी को आवाज बनकर वो बोलना पड़ेगा, और जिसने भेजा उसको ही रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए हमें क्या बोलता है? एम्बेसडर से। आप लोग समझ रहे हैं मेरा हिंदी? ठीक है या तो आज यूथ ऑन फायर है, इसीलिए यूथ ऑन फायर में मैं क्या बोलूं बोल के मैं सोच रहा था। मेरा लैपटॉप उधर ही रखा है, ये छोड़ दो इसको। और मैंने सोचा हम सब यूथ है, ये यूथ के टाइम में बहुत कुछ होता है, देखने में बहुत सीधा साधा लगता है। एक रवि पास्टर ने बोला ठीठा बेच समझ का, अज्ञान, इग्नोर, अनजान, जो भी उसको फंसा फुसला कर बहला सकता है कि नहीं? इसलिए मुझे लगता है इधर से देखने से सब सीधा साधा दिखता है कि नहीं, पर कुछ तो है, उसी के विषय में आज बात करूंगा। बाइबल में मैंने बताया, बाइबल में बहुत सारे युद्ध के विषय में लिखा है कि नहीं? बहुत सारे युद्ध के विषय में लिखा गया है। जैसा हम देखते व्यवस्था 7 अध्याय का 1 में देखेंगे कि वहां पर हित्ती, गिरगेशी, एमोरी, परिजी, हिब्बी, कनानी और यूबिसी को यीशु के जरिया से उन लोगों का क्या करना चाहिए था? उन लोगों के ऊपर विजय होना पड़ेगा,
वरना उन लोग परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उसका हक वाला नहीं बनता है कि नहीं। अब हमें क्या समझना है कि ये शत्रु जो है ये शत्रु उस बाइबल का इतिहास ये इतिहास नहीं है ये, लेकिन वो इतिहास से भी बढ़कर है। आज के दिन हम जानेंगे, जैसा हित्ती का अर्थ था, मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। हित्ती का अर्थ था डर और त्रास, समझ रहे हैं? एक एक बताऊंगा, समय नहीं है। गिरगिशी का अर्थ है भौतिक, अथवा जो भौतिक चीजों पर शारीरिक जीवन जीना चाहता है उसका अर्थ है गिरगिशी। और एमोरी का अर्थ है घमंड, प्राउड और बातें बढ़ाई चढ़ाकर बोलने वाला है। समझे? जो बातें है ना वो ऐसा बोलता है कि, है ना, जैसा उतना ज्यादा तो नहीं आता हिंदी, अब इतने में आप काम चलाइए, ठीक है। और परिधि का अर्थ है सीमा, जिसका सीमा नहीं रहता, वो खुला है, जो भी आकर उसके जीवन के अंदर पहुंच सकता है, जो भी आकर उसको तहस नहस कर सकता है। वो स्पेशली वो क्या नहीं है, वो स्पेशली वो सुरक्षित नहीं है, समझ रहे? और छठो है कनानी। कनानी का अर्थ लोभ, लालच और भौतिक बात। कनानी ऐसा है कि वो क्या करता है, चर्च बनाता है, चर्च में आदमी लोग को, क्या बताऊं मैं, कनानी एक पूंजीपति है। पूंजीपति पता है? पूंजीपति पैसे वाला है। वो पवित्र आत्मा से चलता ही नहीं, वो तो बस पैसा दो तमाशा देखो, ऐसा कनानी का मानसिकता है। इसलिए बहुत सारे चर्च पवित्र आत्मा के द्वारा चलता नहीं। बहुत सारे चर्च वो केवल रमझम, जैसा पास्टर रवि ने बता रहा था, वो बड़ी सजी सजावट से आता है। चर्च भी वैसे ही सुंदर रहता है, आत्मा भी बहुत सजी सजा होता है? और उनका सब सिस्टम एक हायरेसी सिस्टम है, अथवा खरीद कर, अथवा पैसा देकर, अथवा लोभ लालच देकर आदमी को अपना बनाता है। ये किस्म का के मानसिकता है। नेपाली बोल्दाखेरि कतिजना फेरि हेर्नु भयो है, हिन्दी बोल्दाखेरि नहीं, अब तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न, है नि। तर मैले ठेट भन्न गएको कुराहरू है मिस्टेक हुँदैछ है। कनानी काम, अब समय नहीं है, नहीं तो मैं आपका मैंने ये सिद्धांत के लिए 6 महीना 7 महीने लग गया, लेकिन आपके साथ 45 मिनट में सब खत्म है। यूबीसी और सातों शत्रु है यूबीसी। यूबीसी का अर्थ क्या है? दमनकारी। यूबीसी ये एक नैरिस्टिक लीडर्स को दिखाता है। इसका मतलब दमनकारी अगुआ, जिसे अपना लोगों को परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं बनाता, वो दास बनाता। उनके दबाव से उनमें ऐसा प्रतिक्रिया जनाता है कि वो अंधा और लंगड़ा हो जाती है। बाइबल में बताया गया, दाऊद जब सिय्योन को चढ़ाई कर रहा था, वह समय यूबीसी था, और यूबीसी ने क्या बताया? हमारा अंधा और लंगड़ा भी दाऊद को भगाएगा, मार के भगाएगा बोला था। पता है क्यों वो अंधा और लंगड़ा है? क्योंकि उसका जो नैरिस्टिक लीडर से, इसका दमनकारी जो अगुआ रहता है, उसे इतना सारा उनको धो दिया, इतना सारा उसको क्या बोला, उसको कुचल लिया। ये यूबीसी का अर्थ कुचलना भी होता है, रत्न पैरों से रख देना भी होता है। इसीलिए उनका दिमाग शॉर्ट हो गया, ठीक है, उसका पैर क्या हो गया? लंगड़ा हो गया। इसलिए वो चल नहीं सकता, वो दर्शन देख नहीं सकता। ऐसा परिस्थिति में विश्वासी को क्या करेगा? निर्माण करता है, समझे? लेकिन दाऊद ने क्या किया? उन लोगों को भी विजय किया। कैसे किया? एक पानी का कैनल से होकर, एक पानी का नाला से होकर वहां कर जाके यूबीसी को कब्जा किया, और वो दाऊद के अधिकार में आ गया, और उसको दाऊद ने अपना गढ़ बनाया, और उसको हम सिय्योन बोलता है। हालेलुया। नहीं, हिंदी से बोलने से मुझे तकलीफ तो हो रही है, क्योंकि मैं जो बोलना चाहता हूं वही बोल नहीं पा रहा हूं, है। और ये यहोशू द्वारा विजय किया हुआ शत्रु है। तो फिर दाऊद में देखते फर्स्ट क्रॉनिकल्स, फर्स्ट इतिहास 18 का 1 से देखेंगे तो आप फिर वहां पर दाऊद ने फलिस्ती पर, मोआब, हेडेडेजर, सीरियन, तो अमालेक, एदोम और अम्मोन को भी विजय किया। सुनिए, ऊपर 7 नीचे 8 शत्रु है।
आज इतना ही समझिए कि इसका अर्थ क्या है। फिलिस्तीनी का अर्थ था शारीरिक भोग विलास, ठीक है। मोआब का अर्थ कौन भाव, कैसा भाव, ये अधीनता में रहने नहीं चाहता, उड़नते पुत्र जैसा अपने बाप के साथ झगड़ा करके वो क्या जाता है, बाप से दूर हो जाता है, वो अनुग्रह से दूर हो जाता है। उसके बाद उसके उसका क्या हो गया तो उसके जीवन में आप देखिए, वो समस्या में पड़ा, उसका गरीबी आ पड़ा, उसके कपड़ा फाट गया, खाने के लिए उसका भोजन नहीं है, पहनने के लिए उसका वस्त्र नहीं है। आखिर में वो सुअर को चराता था और उसी का दाना खाके, उसी का क्या बोलता है, खाना खाके वो अपना जीविका चला रहा था। तभी उसका चेत खुल गया और वो अपने बाप के पास आ गया। आज मंडली में ऐसे बहुत सारे कि हमें पिता का अनुग्रह नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल ये नहीं बताता पिता का अनुग्रह हमें चाहिए। जब आप पिता के अनुग्रह के नजदीक हो ना, आपके जीवन में प्रभु बहुत सारे आशीष के दरवाजे खोल देते हैं। यदि आप पिता के पास से आप चले जाते हो ना, एक द्वंद्व करके, झगड़ा करके आप बाहर जाते हो, तब आपको पता चलेगा अनुग्रह जब आपके ऊपर से हट जाएगा, तब आपके जीवन में क्या क्या परेशानी, क्या क्या अवस्था से गुजरना पड़ेगा, आपको पता चलेगा। और हेडेडेजर का मतलब ये झूठा देवता पर भरोसा करने वाला एक समय। और ये सीरियली भी बोला है और आरामी भी बोला है। इसका अर्थ घमंड, इसका अर्थ भी घमंड है, आत्मा उत्थान है। और तोड़े का मतलब भटकता अथवा अस्थिरता का आत्मा है। अमेलेकी का मतलब शरीर को शत्रु विद्रोह है। एदम का अर्थ भौतिक इच्छा और रिश। अमन का अर्थ कामुकता और विद्रोह है। क्योंकि बाइबल में जितना भी शत्रु को नाम दिया है उनका अर्थ है, समझ रहे आप लोग। बाइबलमा जति पनि शत्रुको नाम छ नि, हरेकको आत्मिक अर्थ छ। जबसम्म तपाईँले त्यो आत्मिक अर्थ पत्ता लगाउनु हुन्न नि, तबसम्म तपाईँले बाइबल बुझ्न सक्नुहुन्न। जब तक आप इन जातियों का कैरेक्टरिस्टिक, इन जातियों का विशेषता, इनका चरित्र आपको पता नहीं चलेगा ना, तब तक आप बाइबल को समझ नहीं सकेंगे। समझ रहे। अभी आज मैं आपके पास में फलिस्ती के विषय में बोल रहा हूं। फलिस्ती का अर्थ क्या है? हमने क्या सोचा है, दाऊद ने गोलियत को मार गिराया, खुदा ने इतना बड़ा विजय दिया, दाऊद ने गोलियत से मार्यो, है ना, प्रभु ने इतनी ठुलो विजय दिया, हालेलुया हम कहता है कि नहीं? ऐसे बोलते कि नहीं बोलता? लेकिन फलिस्ती है कौन? आप किसको मानने जाओगे? आप किसको मानने जाओगे? फलिस्ती को माने जाओगे। अभी तो फलिस्ती, ये जो जितना जाति का विषय में मैंने बताया, ये तो अब क्या हो गया है, एक मानसिकता और एक चरित्र में क्या हो गया है, इसको परिवर्तन हो चुका है। और वो चरित्र और वो मानसिकता अभी हमारे बीच में है कि नहीं? सबसे पहले युद्ध बाहर मत कीजिए। युद्ध करने के लिए आप खुद आपके अंदर झांकिए और आपको युद्ध करना पड़ता है। जैसा पास्टर धनराज ने बोल रहा था, बिटरनेस, रूट ऑफ बिटरनेस, जो कड़वापन का होता है ना, उसका असर जो आपके अंदर है, पहले उसको निकालना चाहिए ना, है कि नहीं? तभी आप विजय हो सकता है। ऐसे ही ये जितना भी जाति है, उससे हमें बढ़िया शिक्षा है सीखने को मिलता है। यहाँबाट हामी धेरै सिक्छौँ। अब सुन्नुहोस्, म फेरि नेपालीमा भन्छु। बाइबल शारीरिक युद्धले भरेको छ, जसले हामीलाई वर्तमानमा यसको आत्मिक सत्यतालाई, आत्मिक रेभुलेसनलाई प्रकट गरिदिएको छ। दोस्रो सामुएल 8 को तपाईले 1 बाट हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर 8 वटा शत्रु छ। मैले नै अघि तपाईलाई पढिसकेको छु। अनि यो 8 वटा शत्रुहरूमाथि विजय केवल इतिहास होइन, सुन्नुहोस्, यो इतिहास होइन, तर ती विभिन्न आत्माहरू र त्यसको मानसिकताको चित्रण हो, जसलाई हरेक परमेश्वरको पुत्रहरूले विजय गर्न सक्नुपर्छ। आमेन। आज हामीले हाम्रो जीवनको शत्रु फलिस्तीनी, अघि हामीले मोआब, हेडेडेजर, सिरियन, तोहो, अमोनाइट, अमेलेकी र एदोमलाई कसरी पराजित गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी वचनबाट बुझ्ने छौं। आमेन। बुझ्नुभयो? आज वचन से देखेंगे कि हम उन शत्रुओं को किस तरीका से हम विजय कर सकता है। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बोला? फलिस्ती बोला। 2 सामुएल 8:1 में लिखा गया है। त्यसपछि दाउदले फलिस्तीलाई जिते र उनीहरूमाथि तिनी विजय भए भनेको छ। त्यसपछि दाऊद ने किसको जीता? फलिस्ती को जीता। और फलिस्ती किसके अंदर में आ गया?
दाऊद के अंडर में आ गया, है कि नहीं? दाऊद के पैरों पर आ गया। और वो फलिस्ती का अर्थ क्या है था? फलिस्ती तो हमने बोल दिया, लेकिन फलिस्ती का अर्थ क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? फलिस्ती का अर्थ बाइबल में क्या बताया गया है? शरीर बताया गया है। क्या है? बोलिए आप, शरीर बोलिए। शरीर कैसे फलिस्ती हो सकता है कि नहीं? शरीर कैसे फलिस्ती हो सकता है? बाइबल में जो नंबर दिया है, नंबर का अर्थ भी दिया गया है। हिब्रू में, ग्रीक में नंबर का क्या बोलता है? नंबर को ठुलो महत्व हुन्छ, संख्याको ठुलो महत्व हुन्छ। जसरी 6 देखेको छ, यो 6 दाऊद गोलियत चाहिँ 6 फिट के थियो, ए सरी 6 क्युबिक चाहिँ के थियो, ऊ अग्लो थियो भनेछ। 6 ले केलाई देखाउँछ? केले देखाउँछ? शरीरलाई देखाउँछ। देखाउँदैन न? सुन्नु, शरीरलाई देखाउँछ। बाइबलमा के छ? थुप्रै बाइबल छ। 7 छ। 7 ले केलाई देखाउँछ? 7 ले केलाई देखाउँछ? विश्रामलाई देखाउँछ, परमेश्वरलाई देखाउँछ। किनभने परमेश्वर चाहिँ विश्रामको परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईले यसरी हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले 40 देखि 50, 60, 70, 100, 1,44,000 पनि तपाईले देख्नुहुन्छ। 1,44,000 भनेको के हो त? त्यो 12 गोत्रबाट 1,44,000 मात्रै। अहिले हामीले के भन्छ, कुनै यस्तो संघ संस्थाहरू पनि छन् है, उनीहरूले भन्ने गर्छ 1,44,000 चाहिँ हाम्रो केबाट संस्थाबाट मात्रै स्वर्गमा जान्छ। 1,44,000 भनेको त्यो संख्या मान्छेको संख्या होइन। 1,44,000ले चाहिँ एउटा सिङ्गो कमिटीलाई देखाउँछ। जस्तै दानको, रुबेनको, जसरी है आज हाम्रो यो कुललाई देखाउँछ के, एउटा नेपाल राष्ट्रलाई नै देखाउँछ 1,44,000 भनेपछि। यस्तै गहिरो अर्थ छ बाइबलमा। अब 6 भनेको के हो त? शरीर हो। मलाई प्रोजेक्टरमा मैले देखाउँथे है, तर त्यस कारण गर्दा मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ यसरी तपाईँलाई बोल्नु। त्यसपछि दाऊदले फलिस्तीलाई जिते र उनीहरूमाथि विजय भए। अब यो 6 चाहिँ बाइबलमा 6 भनेको छ, फलिस्ती भनेको 6 भनेको छ, यो हो कि होइन त भनेर मैले रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि हिब्रूमा हामी हेर्छौँ, पुरानो करारको सन्दर्भमा के भनेको छ? यसलाई चाहिँ के भन्छ? सेहेस भनेको छ, जसको अर्थ हो 6, जसको अर्थ हो के हो? यो कमजोरी, अपूर्णता र मानवता भनेको देखाउँछ। अनि ग्रीकमा हेर्दाखेरि पनि यसलाई के भनेको छ? मानवता, अपूर्णता, ईश्वरीय सिद्धान्तसम्म नपुग्ने अवस्थालाई जनाएको छ। अनि यो सबै दुईटा जब हिब्रू र ग्रीकले यसले 6 भनेको के रहेछ भने, कहिले पनि चाहे पनि मानिस परमेश्वर बराबरी हुन सक्दैन। कहिले पनि चाहे पनि मानिस परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? किनभने मानिस के छ? अपूर्ण छ, कमजोर छ, दुर्बल छ र परमेश्वरको महिमाबाट चाहिँ सुकेको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि 6 को त्यति मात्र अर्थ होइन। तल गएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर 6 ले परिश्रमलाई पनि देखाउँछ। 6 संख्या जो है वो मेहनत को भी दिखाता है, क्योंकि प्रस्थान 20 के 9 से लेकर 11 तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वहां पर मेहनत इस्राएल को बोला था 6 दिन तक आप लोग क्या कर सकता है? काम कर सकता है कि नहीं? लेकिन एक दिन क्या करना पड़ेगा? आप विश्राम करना पड़ेगा। 6 का मतलब क्या है? क्या है? परिश्रम। हम लोग बिना परिश्रम कोई खा सकता है क्या? नहीं, हमें हर एक काम करना पड़ता है। क्योंकि मानिस का संख्या 6, इसका मतलब हमें परिश्रम जिस तरीके से भी हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? यीशु ने भी बताया, परमेश्वर ने भी बताया जब आदम को, तू क्या करेगा? तो तेरे निधार का पसीना तो क्या करेगा? पसीना तू गिराएगा और तू अपना मेहनत से तो क्या करेगा? तू अपना पेट भर सकेगा बोला, है कि नहीं? इसके मतलब 6 का अर्थ क्या है? परिश्रम और मेहनत भी है। और आप फिर इधर जाएंगे तो आप व्यवस्था 15 को 12, व्यवस्था 15 के 12 में आप जाओगे तो वहां पर दासत्व के विषय में लिखा है। 6 का अर्थ है दासत्व भी है। क्यों दासत्व है? क्योंकि हिब्रूओं को 6 वर्ष तक दास बनाकर हिब्रू ने अन्य आत्मीय लोगों को क्या बनाता था? दास बनाता था। लेकिन 6 वर्ष के बाद जब 7वां वर्ष शुरू होता था, उस वक्त क्या करना पड़ेगा? उन लोग जितना भी दास है उनको वो स्वतंत्र देना पड़ता है। समझ रहे? 6 वर्षसम्म चाहिँ इजरायलले के गर्थे त? मानिसहरूलाई दास बनाएर राख्थ्यो, तर 7औं वर्षमा चाहिँ उनीहरूले छोडिदिनु पर्थ्यो, किनभने त्यो परमेश्वरको वर्ष हो। हालेलुया, हालेलुया। भनेछ नि
यसले के गर्छ? 6 ले हामीलाई दासत्वमा बनाउँछ। हामी विभिन्न कुराहरूको दासत्वमा छौँ है। अनि त्यस कारणले गर्दा अनिज प्रकाश 13 को 18 मा हेर्नुहुन्छ भने 6 भनेको छ 666। यो कोही शैतानको नम्बर होइन, 666 हैन। एन्टिक्राइस्ट ख्रिस्ट विरोधीको नम्बर होइन, यो एउटा मान्छेको नम्बर हो। कसको नम्बर हो? आत्मिक नंबर है ये 666। ये कोई एंटीक्राइस्ट का नंबर नहीं है, आप समझिए, ठीक है। 666 आखिरी दिन में आदमी इतना दुष्टों से भर जाता है। ट्रिपल, डबल नहीं, ट्रिपल, ये आदमी का क्या है? नंबर है। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या पहचानना चाहिए? मैं एक आदमी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं शरीर हूं। इंग्लिश में क्या बोला है? तो अब आप पहले सारे 17 में देखेंगे तो दाऊद ने गोलियत को देखकर क्या बोला? कौन है ये आदमी? कौन? ये तो अनसर्कम, ये बेखत्म है, ये तो मासु का थुप्रो भनेको छ। मीट का, गोश्त का एक क्या है? गोश्त का एक क्या बोलता है थुप्रोलाई? आप समझिए, गोश्त का ढेर है, मासु का थुप्रो भनेको छ है, गोश्त का ढेर है। इसका मतलब वो कौन है? शरीर है, समझिए। ये हमने ऐसे आपको जैसा मन में आया वैसे नहीं बोल रहे हैं हम। बाइबल को मैं आपको कोटेड कर रहा हूं, बाइबल से मैं दिखा रहा हूं, एक नहीं बहुत सारे मैंने प्रमाण आपको दे रहा हूं। इसलिए ये क्या है? फलिस्ती बोलने से अब फलिस्ती राष्ट्र को मत देखो, फलिस्ती आपके अंदर है। जो शरीर का जितना भी चीजें है ना, अभिलाषा, वो चीज को आपको देखना है, उसको हटाना पड़ेगा, है कि नहीं? तब आप फलिस्ती पर विजय हो सकते हैं। आप यहाँ पर प्रचार करने के समय ऐसा बोलते, दाऊद ने फलिस्ती को मारा, लेकिन क्या आपने आपको मारा है? इसी ने बोला है पहले खुद को इनकार करो, है कि नहीं? अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आओ। इसका मतलब क्या है? तो एवरी डे आप हर एक दिन आप मरने के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं? मारना चाहिए। इसलिए आज हम देखेंगे कि आप कैसे मारेंगे। शरीर क्या है? तो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसा यहां देखिए, सबसे पहले यहां हम क्या देखने जा रहे हैं? देखिए यहां पर क्या चीज है? सबसे पहला खानेकुराहरू पनि आउँछ। शरीरलाई के चाहिन्छ? खानेकुराहरू। बुझ्नुभयो? खानेकुरालाई चाहिँ कसरी जित्ने होला? किनभने परमेश्वरले हामीलाई खानाको लागि पृथ्वीमा पठाउनु भएको होइन। हामी खानाको लागि बाँच्दैनौँ कि बाँच्छौँ? खानाको लागि कोही बाँच्नु भएको छ? ल, कोही पनि बोल्नुहुन्न। खानाको लागि कोही बाँच्नु भएको छ? के को लागि बाँच्नुहुन्छ? बाँच्नको लागि चाहिँ हामी खान्छौँ, तर खानुको लागि हामी कोही पनि छैन पृथ्वीमा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दा यसको खानुको कुराहरू पनि छ। अब के खाने नखाने आज जवानहरू छ, त्यही कुराहरू म भन्दैछु। के खानु मिल्छ र के खानु मिल्दैन। हाम्रो सबै जवानहरू हुनुहुन्छ, यो युथ अन फायर हो है। हाम्रो जवानहरू हेर्दाखेरि सिधा साधा देख्दैछ, तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वर तपाईँ भित्रबाट बास गरेर यो पृथ्वीमा उहाँले अधिकार गर्न चाहनुहुन्छ। के तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले आफैलाई तपाईँको जीवनबाट संसारै देखाउन चाहनुहुन्छ? एम्बेसडर पनि सेम। हालेलुया। लेकिन आपके जरिया से खुदा इस पृथ्वी में देखना चाहता है, ठीक है? क्योंकि हमारे अंदर कौन है? तो खुदा है। इसलिए हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? खाने का चीज बहुत सारे, लेकिन हम ऐसे ऐसे चीज खाते हैं जिससे ख्रिस्ट का बॉडी क्या होता है? डिफाइल, वो नष्ट होता है कि नहीं? अब इसके बारे में भी मैं खाने के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिर हम खाना चाहिए है? ठिक छ है। हामी हेर्दैछौँ, अब हामी खानेको विषयमा हेर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी खानेकुराहरू, खानेलाई चाहिँ के भन्छ? ग्लुटोनी भनेको छ इङ्ग्लिसमा, यसलाई ओभर इटिङ पनि भनिन्छ। पहिलो तिमोथी 4 अनुसार तपाईँले सबै कुराहरू खानु मिल्छ, किनभने परमेश्वरले तपाईँका लागि बनाएको। बुझ्दै हुनुहुन्छ?
तर खाने र नखाने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, छुट्याउन सक्नुपर्छ। सुगर खान मिल्छ, मिल्छ, गाजा खान मिल्छ, चेरेस खान मिल्छ, हो कि होइन, रक्सी खान मिल्छ, वाइन बियर त चल्छ होला, पानी त हो होइन। खाने कुराहरू स्पेसली है, किनभने योले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो शरीरलाई नसा दिने काम गर्छ। खानेकुराले पनि है, यो जति पनि सेवन गर्ने कुराहरू छ, त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ खानेकुराहरूमा चाहिँ हामीले हेर्दै गयौँ भने, किनभने त्यहाँनिर के भनेको छ भने, खानेकुरामा हामी बढी प्रेम गर्छौँ भने भोलिको दिन हामीले पेटलाई के बनाउँछौँ, ईश्वर बनाउँछौँ। के बनाउँछौँ, ईश्वर। कतिजनाको पेट ईश्वर हो? त्यस्तो हो भने चाहिँ नि, म हाम्रो मण्डलीको परिवारलाई भन्ने गर्छु, शनिबारको दिन तपाईँ किन आउनु भएन? म त्यहाँ काम गर्न गएको थिएँ। त्यो काम के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ? खानुको लागि। भनेपछि त अब तपाईँको परमेश्वर भन्दा ठुलो त के भयो त? के भयो? अरू बेला काम गर्नुहोस् न, तपाईँलाई काम गर्ने समय दिएको छ, तर सङ्गतिकै बेलामा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरलाई भन्दा पनि ठुलो तपाईँले पेटलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? हामीले कस्तै ईश्वर बनाउँदैछौँ है। त्यस कारणले गर्दा है, खानेकुराहरूमा समय छैन है, मैले धेरै कुराहरू छोड्दै जानुपर्छ। खानेकुराको विषयमा म भन्दिनँ है, तपाईँले आफै बुझ्नुहोस्। हामी खाना खान्छौँ, खाना खाने क्रममा पनि है, हामी पछाडि कतिजना मान्छे छ होइन, पुग्छ पुग्दैन होइन, त्यो सबै कुरालाई ध्यानमा गरेर मैले कति खाँदा मेरो पेटलाई ठिक हुन्छ। धेरै खानाले पनि, म तपाईँको पावर पोइन्टमा देखाइदिन्थेँ, धेरै खानाले पनि के गर्छ, फ्याटिक जस्तो, ओबिसिटी जस्तो, अनि तपाईँको लङ्स के अरे सर्ट लाइफहरू आउँछ अब जीवनमा। भनौँ मतलब थकावटको कुराहरू, मोटापनको कुराहरू, हो कि होइन, जीवन छोटो हुन्छ। तपाईँको पेट बढ्दै गएपछि है, मेरो पनि खाएर भन्दा पनि ग्यास्ट्रिक है, फेरि खाएर होइन, अनि बढ्दै जान्छ। त्यसपछि तपाईँले प्रभुको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ र? सक्नुहुन्न नि, त्यहीँ जाँदा तपाईँलाई हुन्छ होइन। कसरी तपाईँ पहाड पर्वत चढ्नुहुन्छ? हामी त हरिणको खुट्टाहरू जस्तो हुनु पर्ने पहाडमा चढ्ने। सक्नुहुन्छ तपाईँ मोटो भएर? अलिकति त्यहीँ जाँदा थाकेर हत्तु हुन्छ। झुन्ड सङ्गति होइन, कोही बेला हामी हाम्रो शोभाजीले लिएर जान्छु होइन, अनि शोभाजी त्यहाँ सङ्गति टाइम यति बजी हो, 8 बजी हो, शोभाजीलाई हामीले लिएर स्टोर म लिएर जाँदाखेरि हिँड्नु सक्दैन। अब ऊ सानोले शोभाजी यसो ठेलेर पछाडिबाट ठेलेर गएर सङ्गति कहिले पुग्ने त होइन, विश्वासहरू कहिलेबाट त्यहाँनिर बसिरहेको हुन्छ, हो कि होइन। शोभाजीले माइन्ड गर्दैन नि त है, हाम्रो राम्रोतिर हुन्छ होइन। किन खाएकोले छिटेको भन्छ नि त, कुनै पनि कुराहरू बढी खायो भने के हुन्छ अरे, त्यो पोइजन हुन्छ कि। बढी खाने कुराले चाहिँ के गर्छ के अरे, अब यसको कुरा थुप्रै छ, ठिक छ, मैले यसलाई पनि टार्गेट गरेको होइन, किनभने आज हाम्रो बिचमा युथहरू छ। हालेलुया। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ थाहा छ? खाने कुराहरू पछि के आउँछ भने, दोस्रो कामुकता आउँछ। कामुकता भने के हो? सेक्सुअल इमोरलिटी भन्छ है। यो भनेको चाहिँ के हो? पूर्व विवाह। तपाईँलाई थाहा भयो नि है, पूर्व विवाह। किनभने परमेश्वरले यौन चाहिँ नि तपाईँ र मेरो लागि नै बनाएको। आमेन। सबै कुराहरू समयमा चाहिँ के हुन्छ, मिठो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। तर पूर्व विवाह नि हामी कामुकतामा चल्छौँ भने नि यसले के गर्छ, नराम्रो असर गराउँछ है। ठिक छ, यसको कुरालाई पनि छोडिदियो नि है। अनि अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँलाई खासै भन्न चाहेको, यहाँ थुप्रै कुरा। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको कामुकता छ, अर्को छ लेजिनेस छ है, अलस्यपन, किनभने शरीरले आलस्यपनको कुराहरू खोज्छ। अनि मनोरञ्जनको कुराहरू छ, शरीरले मनोरञ्जनको कुराहरू पनि खोज्छ है। तर कुन कुरामा चाहिँ हामी मनोरञ्जन